एक गांव में दिनेश मंजरी नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। वो आए दिन दिनेश के घर में हाइड एंड सीक गेम खेलते थे। दिनेश अपने घर में किसी भी कोने में छुपे तो भी मंजरी उसे आसानी से पकड़ लेती थी। दिनेश हरदम हार जाता था। अब समझ आया क्या? तुम मुझे इस हाइड एंड सीक गेम में कभी हरा नहीं सकते। हम बचपन से ये गेम खेल रहे हैं। कम से कम एक बार तो भी तुम जीते क्या रे? अब हम दोनों इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अभी तुम बच्चों के जैसे मुझसे ये गेम खिलवा रहे हो। अगर कोई हमें देखेंगे तो हमें पागल सोचेंगे। अब से ये गेम खेलना छोड़ देंगे। तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो कहकर मान जाओ। तुमने सच कहा है, मगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी न किसी दिन जरूर हरा कर रहूंगा। तब तक मैं तुमसे ये गेम नहीं खेलूंगा। अगली बार जब मैं छुपूंगा तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। आगे चल के दिनेश और मंजरी को बिछड़ना पड़ा। मंजरी पढ़ाई करने विदेश चली गई और 4 साल बाद मंजरी दिनेश के घर आई। पता चला है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। तुम अपने जिंदगी में क्या करना चाह रहे हो? सुना है कि तुम नौकरी करने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम इतनी कीमती समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? उसका कारण है, मेरा कीमती समय किससे और कैसे बिताना है मुझे अच्छे से पता है। हमारे बीच में एक चैलेंज था ना, तुम्हें याद है क्या? क्या चैलेंज? हम दोनों के बीच में कौन सा चैलेंज है रे? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। हम दोनों आज हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे कहे जिससे करना होगा। क्या तुम अभी तक वो हाइड एंड सीक गेम नहीं भूले? मैंने यूं ही कहा था रे। ठीक है, खेलेंगे, चलो। मंजरी दीवार के पास जाकर 1 2 3 4 5 कहते हुए 10 तक गिनती की। बाद में दिनेश के लिए पूरा घर ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर भी दिनेश उसे दिखाई नहीं दिया। वो बहुत देर उसे ढूंढने लगी। वो उसे पकड़ नहीं पाई और टीवी चालू की। उसे दिनेश उस टीवी में सोते हुए दिखा। दिनेश होठम पर उंगली रखकर कह रहा था। मंजरी उसे देखकर दंग रह गई। दिनेश उस टीवी में से बाहर आया। वैसे तुम इस टीवी में कैसे घुसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसी भी दिन तुमसे हाइड एंड सीक गेम में जीतने के लिए मैं इस टीवी को तैयार करवाया। तुम कब आओगे कहकर 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें अभी बचपना नहीं गया है क्या? मुझसे जीतने के लिए तुम इतने जिद्दी क्यों बने हो? जैसे जैसे मैं तो जीत गया ना। मैंने शर्त लगाया था ना कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे कहे जैसे करना होगा कहकर। बचपन से मुझे तुम बहुत पसंद हो। बड़े होने के बाद तुमसे शादी के लिए पूछना चाह रहा था, मगर मुझे हिम्मत बस नहीं हो रही थी। इसके अंदर तुम विदेश चली गई थी, इसलिए 4 सालों से ऐसे प्लान करके इस हाइड एंड सीक गेम में तुमसे जीत गया। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। बच्चों की खेलने के लिए गेम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा था, इसीलिए नौकरी भी नहीं किया। मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात तुम कब कहोगे कहकर मैं भी इंतजार कर रही थी। तुम पूछ नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और मैं विदेश चली गई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, ये बात पता चलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिनेश और मंजरी की शादी धूमधाम से हुई। शादी होने के बाद दिनेश मंजरी हाइड एंड सीक गेम खेलना नहीं छोड़े। हाइड एंड सीक गेम खेलते वक्त दिनेश हर दम टीवी में छुप जाता था, मगर मंजरी उसे पकड़ लेती थी।